हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अभिषेक और मैं पढ़ा रहा हूँ इस वक्त आपको आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से। आज हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्लास 2 है। आज मैं क्वेश्चन देखिए अंडर रूट के लेके आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट टाइम के फॉर्मूले सब आपको याद होंगे। nth टर्म के लिए फॉर्मूला था हमारे पास Tn = a + n - 1d। मैं यहाँ छोटा सा मेंशन कर देता हूँ जिससे आपको याद रहे। Tn = nth टर्म, ये Tn जो है वो उनके बॉटम में रहता है। ठीक है बेटा, a + n - 1d। अब देखिए बेटा, समझ में नहीं आ रहा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, क्या d है इसका समझ में नहीं आ रहा है। d कांस्टेंट भी होना चाहिए। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। अब देखिए आप इस चीज को मैं कैसे कर रहा हूं। यहां मैंने a की वैल्यू ले ली है बेटा √2। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसे आपको दिख जाए। देखिए बेटा, a की वैल्यू है √2। मैंने बताया था d = t2 - t1 है, t2 - t1 है, और ये इक्वल टू होना चाहिए बेटा t3 - t2 को। t3 - t2 ये इक्वल टू होना चाहिए बेटा t4 माइनस। मैं सॉल्व तो एक ही करूंगा लेकिन मैं दिखा रहा हूं कैसे d कांस्टेंट है। देखिए आप कैसे करते हैं। t2 की वैल्यू बेटा √18 - √2, और ये हो जाएगी √50 - √18, और ये बेटा √98 - √50। आप देखिए √18 का लिख सकते हैं बेटा 3 3 जा 9 × 2 माइनस √2, और ये इक्वल है √5 × 5 25 50 माइनस √3 × 3 × 2। और बेटा इसको लिख सकते हैं √ के अंदर इसको लिख रहे हैं बेटा 7 × 7 × 2 माइनस 5 × 5 × 2। आप देखिए बेटा यहां से 2 3 में से 1 3 बाहर, ये √2, 2 5 में से 1 5 बाहर, ये √2 हो गया बेटा, और 2 7 में से 1 7 बाहर, और ये माइनस। देख रहे हैं आप कितनी तेजी से हो रहा है। ये हो गया बेटा, ये भी डिफरेंस 2√2, ये भी 2√2, और ये भी आ रहा है 2√2। देख रहे हैं इनका भी डिफरेंस 2√2, इनका भी डिफरेंस 2√2, इनका भी डिफरेंस 2√2। ये आ गया डी। अब चेक कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस सब में क्या है बेटा, सेम है। देख रहे हैं ये सिंप्लीफिकेशन है। क्लास 10th में आप, तो मैं इतनी उम्मीद तो कर सकता हूं आपसे कि आप इस तरह के एलसीएम लेके ये √√√ को सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत किसी को है तो वो भी आप बता देंगे मुझे कमेंट्स में, ताकि मैं और भी कर सकूं। लेकिन मैंने इजी बताया है। √18 का लेंगे एलसीएम तो ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा। ये अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो 2 में से 1 बाहर, 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 7 बाहर आ गया। देखिए तो डी तो भाई 2√2 आ गया, ए भाई √2 था हमारा, तो हम निकाल देंगे यहां पर सोल्यूशन। देखिए यहां पर मैं T18th निकालना है मुझे, तो a + n - 1d। यहां पर a कितना बेटा √2 + 18 - 1 × 2√2, √2 + 17 × 2√2, √2 + 34 √2। यहां पे आ गया बेटा 35 √2। ये है आपका आंसर, यही आपका T18। अब 35 देखिए सर, यहां अलग फॉर्मेट √2, √18, √50, √98। तो सर इसी तरह से कुछ लिखिए अंदर रूट के बाहर 35 मत आए। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो लेट मी रब दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि मैं इसे यहां सॉल्व करके दिखाऊं आपको। मैं आपको फील कराना चाहता हूं कि एग्जैक्टली आंसर आ क्या रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं यार सिर्फ कर रहे हैं और स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है एग्जैक्टली। ये फॉर्मेट चल रहा था 2 18 50 98 आगे जो कुछ भी, तो ये आ गया यार 35 आ गया, कुछ छोटा सा लग रहा है 35, समझ में नहीं आ रहा है ना। लेकिन मैं बताता हूं कि इसका क्या मतलब है। लेट मी रब दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और खुद से आप देख लेंगे एक बार जो है। भाई आपके हाथ में वीडियो
देखिए बेटा, T18 की वैल्यू आ गई आपकी, T18 की बेटा वैल्यू आ गई है, T18 की बेटा वैल्यू आ गई है आपके पास 35√2। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि दो 35 में से एक 35 बाहर आया होगा, तो अंदर ही लिख लेते हैं 35 इंटू 35 इंटू 2। इसका मल्टीप्लीकेशन आता है बेटा 1225 इंटू 2, आंसर आ गया 2450। देख रहे हैं बड़ा नंबर आ गया ना अंडर रूट में। 18 टर्म कौन सा होगा? 2450। पूछेगा आपसे बेटा 17th टर्म बताइए, आप कहेंगे सर 35√2 में से d को माइनस कर देंगे। d कितना था? 2√2। आंसर आ जाएगा 33√2। देख रहे बेटा, 17th मैंने निकाल दिया, 16th भी निकाल दूंगा मैं। 33√2 माइनस फिर से 2√2, 31। देख रहे हैं कितना इजी है, बस आपको समझना है क्या है। इधर से इधर जाएंगे तो d को ऐड कर देंगे, इधर से इधर आएंगे पीछे की तरफ तो d को माइनस कर देंगे। दिस इज अ ट्रिक, दिस इज अ बेसिक। पकड़ लेना है आपको भाई कि क्या करना है, कैसे करना है। बहुत सर नहीं लगाना है, ऐसा बहुत दिमाग नहीं चाहिए यार। इजी चीज है यार, 10th बोर्ड कोई भी कर लेता है। 100 में से ना जो थोड़ा भी पढ़ लेगा ना वो 90 लेता आएगा। इट्स वेरी इजी यार। अब तो और भी इजी हो गया, कुछ नहीं उसमें। थोड़ा लास्ट ईयर जो पेपर पूछा था वो थोड़ा सा टिपिकल पूछा था, थोड़ा सा लास्ट ईयर पेपर थोड़ा टिपिकल था, लेकिन बहुत नहीं। क्यों उस पर क्वेश्चन आपका लॉजिकल बेस्ड था, मतलब लॉजिकल एंड थिंकिंग पे, जो सोच सकता है। आप यहां तक पढ़े थे, मैंने आपको यहां तक सोचवा दिया। कुछ भी कर सकते हैं आप क्वेश्चन, लेकिन निकाल लेंगे आप। ठीक है, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन हो गया है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छा, उसके बाद इस क्लास को हम लोग बंद करेंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे, रब कर लेंगे। मैं रब कर दे रहा हूं, आप रिवाइज कर लेंगे इसे। वीडियो आपके पास ऑलरेडी शूटेड रहेगी भाई। मैं तो ये चाहता हूं कि आपके वीडियो को एक बार देख लें और खुद से तो जरूर कर लें आप एक बार, क्योंकि अगर आप खुद से करेंगे तो ही आपको आएगा, अदरवाइज मुश्किल होता है ना। क्योंकि आप भी जानते हैं ऋतिक का डांस देखना बहुत आसान है, लगता है ये कर लेंगे आप, लेकिन एग्जैक्टली नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं उतनी। देखिए क्वेश्चन फ्रैक्शन कर लेते हैं। 3/4, 5/4, 7/4, 9/4, इनका आपको टर्म्स बताना है। कौन सा? 9th टर्म आपको बताना है, 9th टर्म। अब भाई इजी है, कुछ करना नहीं है आपको। a इक्वल टू 3/4, b इक्वल टू 5/4 माइनस 3/4 इक्वल टू 2/4। सबको पता है, इसको लिख सकते हैं 1/, लिख सकते हैं, फॉर्मूले में डाल देंगे। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। फॉर्मूले को हमेशा लिखेंगे ताकि आपको याद रहे, हमेशा रट जाए आपको फॉर्मूला जो है। हर सवाल में हर बार लिखेंगे इसे जो है। और इसलिए T9 इक्वल टू 3/4 प्लस 9 माइनस 1 इंटू 1/2। कोई दिक्कत? 3/4 प्लस 8 इंटू 1/, काट दिए, 3/4 और प्लस 4 सॉल्व कर लेंगे आप, आ जाएगा 19/4। सर ये कैसे करते हैं सॉल्व? अरे मेरे लाल, अगर फ्रैक्शन में नंबर को जोड़ना है तो इनमें इनका मल्टीप्लाई प्लस इसको कर दो घुमा के, सीधा आंसर। अब कुछ बच्चे हैं ऐसे भी कर सकते हैं,
कुछ बच्चे हैं जो बच्चों की तरह करते हैं। आप शॉर्ट ट्रिक सीखिए यार, मेरे साथ पढ़ रहे हैं आप, कुछ स्मार्ट सीखिए। ये अब छोड़ दीजिए आप ये टॉर्टोइस वाली चाल। 4 लिए एलसीएम, 4 4 जा, ये आ गया 3, या 1 था 1 और 4 4 16, 1 था 1 डिवाइड बाई 4 4, 4 इंटू 4 16। ये कौन करेगा भाई? खत्म करो, इस तरह सॉल्व करके देखो। यहाँ पे एग्जाम्पल 7/8 प्लस 9, 8 एंड 72, 72 में 7, 79/8, खत्म, सीधे आंसर। ये तो छोड़ो, अब 10th क्लास में आ गए, सब करते हैं बच्चे, स्लो लर्नर जो होते हैं वो करते हैं ये। चलिए, तो कल हम लोगों ने 2 वर्ड भी सीखा था इंग्लिश का, जेनिथ और एपेक्स, जिसका मतलब होता है टॉप की पोजीशन। तो बॉटम की क्या होगी? नादिर। देखिए, 2 वर्ड्स भी अब सीख रहे हैं मेरे साथ, 2-3 वर्ड्स। आई विल लर्न मैथमेटिक्स फ्रॉम नादिर टू जेनिथ। श्योर, ये आपका होना चाहिए डिटर्मिनेशन अपने अंदर जो है। ओके, ठीक है, रिवाइज कर लेंगे इसे, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो शूट करता हूं टफ क्वेश्चन के साथ, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स पे। अभी हम टर्म्स को इधर से देख रहे हैं, अभी इधर से भी देखेंगे मेरे भाई, एक फॉर्मूला इसका भी है, वो भी आपको बताऊंगा, पर पहले ये कर लीजिए आप। ओके, ठीक है, फिर लाइक पे वीडियो, सब्सक्राइब एंड बाय बाय।